Assalamu alaikum. My name is Faisal Amar and I hope all of you are doing great. तो आज जो हम है इस लेक्चर को इस कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कोर्स। ठीक है, इस लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सोर्सिंग देखेंगे। ठीक है, और अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। तो इस पूरे कोर्स में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आपको आपके साथ जो है वो काफ़ी टेक्निक्स शेयर करूँगा मैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो अमेज़न की हमारी जो ट्रेनिंग है वो वर्चुअल असिस्टेंट की कंप्लीट गुजरी है, उसके बाद होलसेल की। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो न्यू कोर्स की न्यू टेक्निक्स की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आज जो है वो मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा। अमेज़न की जो है वो ड्रॉप शिपिंग की कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज जो है वो हम कीपा के थ्रू जो है वो अमेज़न की जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो अपने कीपा को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट पॉइंटर के अंदर जाने के बाद नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ पे है सेल्स रैंक। आपने जो है वो सेल्स रैंक जो है वो इसको हम BSR भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, अब बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है कि अमेज़न जो है वो हर सेलर को उसकी सेल वेलोसिटी के ऊपर जो है वो एक रैंक देता है। जैसे पोजीशंस होती हैं, जो बंदा पहले नंबर पे आता है उसको फर्स्ट बैच मिलता है, सेकंड वाले को सेकंड, इसी तरह जिसकी सेल्स हिस्ट्री अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे होंगे, अमेज़न जो है वो उसको एक सेलर रैंक देता है। जिसका सेलर रैंक जितना कम होगा इसका मतलब है कि उसकी सेल वेलोसिटी जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो अब जो है वो हम मैं इधर जो है वो लेट्स सपोज के न्यू अकाउंट के ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो न्यू अकाउंट के लिए आज हम देखेंगे कैसे करते हैं। आप लेट्स सपोज के यहाँ पर सेलर रैंक आप लिखने के मुझे 50,000 मेरा मैक्सिमम जो है वो सेलर रैंक होना चाहिए। ठीक है, कि इससे ज़्यादा के ऊपर अगर सेलर रैंक ज़्यादा होगा तो आपको सेल्स क्रैप करने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। तो आप देख सकते हैं वो नीचे आपको बताता जा रहा है कि अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल्स रैंक के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि अमेज़न जो है वो जिस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा होता है, अमेज़न जो है वो अपना बाय बॉक्स नहीं तोड़ता। ठीक है, तो हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना जहाँ पे अमेज़न हो, क्योंकि हम अमेज़न के साथ जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अमेज़न को जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा। ठीक है, मैंने अमेज़न को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। उसके बाद जो है वो मैं ये वाला एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा थर्ड पार्टी एफबीए का। मैं थर्ड पार्टी एफबीए का क्यों फ़िल्टर अप्लाई यहाँ करूँगा, मैं इसलिए अप्लाई करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं एक मार्केट में जो है वो बैठा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपने इर्द-गिर्द जो है वो देखूँगा कि कोई बंदा इस प्रोडक्ट को सेल तो नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता कि यही बंदा मेरे वाली सेम प्रोडक्ट जो है वो मेरी जैसी प्रोडक्ट को सेल करे और कम पैसों में सेल करके जो है वो अपनी डिमांड बढ़ा ले। ठीक है, इसलिए मैं ऐसी प्रोडक्ट भी किसी सेलर्स को नहीं चाहता कि जो सेम मेरी वाली जो है वो प्रोडक्ट सेल करो। तो इसलिए जो है वो मैं एफबीए सेलर्स को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ वो सेलर चाहिए जो एफबीएम कर रहे हो। ठीक है, एफबीएम क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो है वो ड्रॉप शिपर जो है वो ड्रॉप शिपिंग में हम सिर्फ एफबीएम ही करते हैं। ठीक है, एफबीए भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग में जो है वो हम एफबीएम ही करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि अमेज़न का जो ड्रॉप शिपिंग का रूल ये है कि अगर एक लिस्टिंग के ऊपर जो है वो 3 एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं मिनिमम। ठीक है, तो हम उस लिस्टिंग के ऊपर जाके मी टू करते हैं। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया यही है। अगर 3 से कम सेलर्स बैठे हुए हैं एफबीएम तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं समझते, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आपको ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर 3 एफबीएम सेलर्स बैठे होंगे तो कुछ चांसेस हैं आप सेफ हैं, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बाद जो है वो नीचे आते हैं, हम इसको
ये आपके पास कैटेगरी शो हो रही है। मैं इधर से कोई भी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ग्रोसरी की कैटेगरी है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास इतनी प्रोडक्ट रह गई हैं 18,000 के करीब, ठीक है। अब मैं उसके बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि बाई बॉक्स जो है वो अमेज़न के एफबीएस सेलर्स के पास होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, एफबीएस सेलर्स के पास जो है वो बाई बॉक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो एफबीएम होती है, ठीक है। तो मैं इधर से इसको नो कर दूंगा। अब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है कि बाय बॉक्स जो है वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, सप्रेस्ड होना चाहिए। मैं कहता हूँ यस, क्योंकि जब बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं किसी लिस्टिंग के ऊपर, तो उसके साथ जितने सेलर्स अटैच होते हैं, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, जिसकी शिपिंग अच्छी होती है, वो सबसे टॉप पे आता है, उस पर अमेज़न जो है वो उसके पास बाय बॉक्स चला जाता है। तो जो है हम न्यू अकाउंट के ऊपर सप्रेस्ड लिस्टिंग के अंदर ही ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी यस कर दूंगा। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो तकरीबन 1000 के करीब जो है वो प्रोडक्ट रह गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और इधर जो है वो इसने मुझे बता दिया है कि ये प्रोडक्ट जो है ड्रॉप शिप फ्रेंडली। अब मैं इनको वन बाय वन ओपन करता हूँ, तो हम चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए जो है वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका ये बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस्ड है। ये सप्रेस्ड क्यों होता है? क्योंकि अगर एक लिस्टिंग को जो है वो अमेज़न सेल कर रहा है, ठीक है, तो अगर उस लिस्टिंग की प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तो अमेज़न जो है वो उस लिस्टिंग का बाय बॉक्स जो है वो खींच लेता है उसको, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से अमेज़न उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस वक्त जो है वो 10 सेलर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम इनमें से देखते हैं कि एफपीएम कौन कौन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि शिप फ्रॉम ये भी, और सोल्ड बाय सेम, इसका मतलब ये भी एफपीएम कर रहा है बंदा, ठीक है। अब सेकंड वाला भी एफपीएम कर रहा है, ठीक है, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी जो है वो ये भी न्यू सेलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो सारे ही एफबीएम कर रहे हैं। इधर से हम एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इधर प्राइम का ऑप्शन आता होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एफबीएम सेलर, एफबीएस सेलर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर प्राइम का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कोई भी एफबीएस सेलर्स नहीं बैठा हुआ, सारे एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिप फ्रेंडली है, ठीक है। अब ये बंदा सबसे टॉप के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? ये इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो सबसे कम है, ठीक है। और इसकी रेटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो और ये शिपिंग भी जो है वो फास्ट दे रहा है, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसकी शिपिंग जो है वो शिपिंग ये जो है वो अपनी रेटिंग, अपनी जो है वो प्राइस, उसके वजह से जो है ये बंदा टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन इसकी शिपिंग जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सेकंड वाले सेलर्स को देख लेते हैं। अब ये सेकंड इसी वजह से है क्योंकि इसकी प्राइस इससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट लगानी है ये वाली सेम, तो मैं जो है वो अपनी $70.78 में जो है वो अपनी प्राइस रखूँगा, तो मैं इसके टॉप पे जो है वो आके बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो अब ऐसे हम सेकंड प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। इसका भी जो है वो हमने सेलर्स को चेक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अच्छा, ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ एक एफिम सेलर्स बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो आपको आईपी कंप्लेंट आ सकती है। आपने सिर्फ उस लिस्टिंग के ऊपर मीटू करना है जिसके ऊपर एटलीस्ट
3 एफबीएम सेलर्स बैठे हो, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। हम इसको अब चेक करते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो आप देख सकते हैं एटलीस्ट 3 एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे समझाऊं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इस बंदे की और इस बंदे की जो है वो दोनों की जो है वो प्राइस तो सेम है, लेकिन ये बंदा क्यों टॉप पे है, ये नीचे क्यों है। उसकी कुछ वजह है। वो वजह क्या है, एक तो आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो फास्ट डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, ये 14 को दे रहा है और ये 15 को दे रहा है। ठीक है, 15 to 18। ठीक है, और ये जो है वो 14 अप्रैल को दे रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर रेटिंग तो ज्यादा है, लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो अगर हम इस सेलर्स को जो है वो ओपन करते हैं, इसकी प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं हम, तो ये इसकी जो है वो प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्नैपिंग मेथड क्या होता है हम उसको भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग जो है वो 5/5 स्टार है। ठीक है, इसकी रेटिंग जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से जो है वो ये बंदा नीचे बैठा हुआ है और ये बंदा टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे जैसे ये प्रोडक्ट मिल जाती है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके ऊपर इस ये बंदा जो है वो 161 के करीब इसके स्टोर में जो है वो प्रोडक्ट हैं। तो ये ड्रॉपशिप फ्रेंडली जो है वो बंदा है, सेलर है। ठीक है, हम सेटिंग वाले को चेक करते हैं। तो ऐसे जो है वो आप इधर से भी आइडिया ले सकते हैं कि इस बंदे की रेटिंग जो है वो 100% है। ठीक है, इसकी जो है वो 90% रेटिंग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और एक इसकी शिपिंग लेट है, इसकी शिपिंग फास्ट है, जिसकी वजह से ये बंदा टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपने भी जब ड्रॉप शिपिंग करनी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे और डिटेल में सेशन पढ़ेंगे कि ये तो एक बेसिक नॉलेज था मैंने आपको दिया कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, हंटिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।